देखिए, जैसे आपने बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और वास्तव में ये बड़ा चुनाव होता है और देश की जो बड़ी पंचायत है दिल्ली लोकसभा, उस सदन में जाके बात रखना एक अपने आप में गौरव की बात होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र के जितने बड़े लीडर हैं, जिसमें माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, माननीय श्री रवि जोशी जी हैं, माननीय श्री बाला बच्चन जी हैं, माननीय सुश्री विजय लक्ष्मी साधो जी हैं और हमारे जो रनिंग एमएलए हैं 5 वो, और जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रहे वो, और कांग्रेस के बड़े लीडर जो इस इलाके में काम करते हैं, फिर कांग्रेस का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वहाँ से लेकर मंडल, सेक्टर, जिला, ब्लॉक, सारे लोग इस चुनाव को हम मिल के लड़ रहे हैं और ये चुनाव हमने जैसे बोला कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हमको कार्यकर्ता को सांसद बनाना है, इसलिए हमको इस जीत के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मोदी की लहर बताई जा रही है पूरे देश में, तो उसको देख के आप अपनी जीत को कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हमारी जो इस लोकसभा की हम बात करें तो हमारे सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी है माननीय गजेंद्र पटेल जी, तो हमारा चुनाव गजेंद्र पटेल जी से है और हमारा जो चुनाव है स्थानीय मुद्दों को लेकर है और देश की जो वास्तविक स्थिति उसको लेकर है। तो हम जनता के सामने हमारे कार्यकर्ता जो मुद्दे हैं वो लेके ठीक से जा रहे हैं और पिछले 5 साल की जो इनकी नाकामी है या कहें कि पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है और क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, ये सब मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का अच्छा उत्साह है और जनता जवाब देने के लिए तैयार है। 13 मई जब मतदान होगा तो इसका प्रतिशत हमको ज़रूर मिलेगा और 4 जून को जब मत की पेटियाँ खुलेगी, गिनतियाँ होगी तो क्षेत्र की जनता जीतेगी। रेल के मुद्दे को लेकर कई बार लोकसभा में बातें भी गई है, पर आज तक खरगोन को रेल नहीं मिली, उसके लिए कोई प्रयास करेंगे आप? देखिए, क्षेत्र में हम क्या क्या सौगात दे सकते हैं, क्षेत्र के जो नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसका परम कर्तव्य होता है, लेकिन इन लोगों ने दिल से मेहनत नहीं की, उसके अंदर मन में खोट है, इसलिए ये सौगात नहीं दे पाए। आने वाले समय में हमारी पूरी टीम लगेगी कि रेलवे की सुविधा मालवा निमाड़ को, विशेष करके खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र को मिले। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन है इस इलाके का, जो हम ठीक ढंग से जानते हैं, और किसान जो इस देश में परेशान है और हमारे इलाके में तो छोटे मझले किसान हैं, तो वो किसान लोग बहुत परेशान हैं। तो किसानों का हमारे सामने बड़ा मुद्दा है, एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, नारी के खिलाफ जो अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण हो रहा है वो बड़ा मुद्दा है, विद्यार्थी जो बेरोजगारी है सबसे बड़ी, यहाँ पे 10-10, 15-15 साल से लोगों ने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगारी हमारा बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के स्तर में हमको सुधार करना है। कई इलाके में ऐसे हैं जो टीचर विहीन स्कूल है और अतिथि शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन बारिश में टपकते हैं और स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर स्वास्थ्य की जो स्थिति वो लचर है। कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे जो बगैर डॉक्टर के चल रहे हैं, वहाँ पर जो जांच की सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, ज़्यादा मुद्दे हैं, तो उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता से आपको जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये जो चुनाव है कांग्रेस परिवार लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहा है और जब जनता या कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव कभी नहीं हारते, तो ये चुनाव जनता जीतेगी। कांग्रेस को गुटबाजी तो नहीं है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। हमारा कांग्रेस, जैसे मैंने शब्द यूज किया परिवार में सब प्रकार की चीज़ें होने के बावजूद भी परिवार का मुखिया उसको परिवार को सहेज के रखता है, वैसा ही हमारा इस लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस परिवार एकजुट है, मिल के लड़ रहे हैं। और मैंने नारा दिया मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे, तो ये ऐसे नहीं दिया, हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो सेगांव में भी हम पूरी मीटिंग किए हैं, तो कोई भी हमारा नेता उस मीटिंग में आने से छूटा नहीं था, तो मिल के लड़ रहे हैं, जीतेंगे।